चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चिकित्सा अधिकारियों पर कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही का आरोप, पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक को सौंपा परिवाद। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थाना अंतर्गत गामोटवाड़ा निवासी रामचंद्र पुत्र छन्नलाल जोशी ने अपनी माता जो कोरोना पॉजिटिव थी के इलाज में हुई लापरवाही के कारण हुई मौत की उच्च स्तरीय जांच करते हुए आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक को परिवाद सौंपा। परिवाद में बताया गया कि उसकी माता जो छोटे भाई हेमंत जोशी के पास रहती थी, गत 1 सितंबर को परिवार के सभी सदस्यों की सैंपलिंग कराई गई, जिसकी रिपोर्ट गत 3 सितंबर की रात्रि 9 बजे आई, जिसमें इनकी 80 वर्षीय माता पॉजिटिव आई, जबकि परिवार के सभी शेष नेगेटिव आए थे। माताजी की आयु अधिक होने के कारण परिवारजनों ने सागवाड़ा उपखंड अधिकारी को होम क्वारंटाइन का निवेदन किया, लेकिन इनके अनुरोध को दरकिनार करते हुए सुरपुर कोविड सेंटर भेजने के लिए दबाव बनाने लगे, जबकि सरकार द्वारा होम क्वारंटाइन के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके पश्चात गत 4 सितंबर को शाम 5 बजे एम्बुलेंस आई, जिसमें केवल चालक था, इसके अलावा कोई कार्मिक नहीं था। जब सागवाड़ा BCMHO को अवगत कराया तो 2 युवक हरिजन बस्ती से लेकर चिकित्सक मौके पर पहुंचे। साथ ही इस दौरान अवगत कराया कि 24 घंटे बाद भी कोई दवाई नहीं दी गई है। इस दौरान वहां उपस्थित एक कार्मिक कल्पेश शर्मा परिजनों से अभद्रता करने लगा। इसके बावजूद वे शांत रहे और अपनी माता के साथ बहू व भतीजी को भेजा। वहीं एम्बुलेंस 108 के चालक ने भी भरोसा दिलाया कि सुरपुर कोविड सेंटर ले जाएंगे। इसके बावजूद न तो एम्बुलेंस में कोई व्यवस्था थी और चालक सुरपुर के बजाय सामान्य चिकित्सालय लाकर छोड़ गया, लेकिन वहां पर भी किसी ने तवज्जो नहीं दी और न ही कोई उपचार करने को तैयार हुआ। चिकित्सा विभाग की इस लापरवाही के चलते आखिरकार वृद्धा की मौत हो गई। साथ ही प्रशासनिक स्तर पर गुहार करने के बावजूद किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी, उल्टे कोविड नियमों के नाम पर डराने धमकाने लगे। प्रार्थी ने अपनी रिपोर्ट में चिकित्सा विभाग के तमाम गैर जिम्मेदाराना अधिकारियों व कर्मचारियों की संपूर्ण घटनाक्रम को रिकॉर्ड किया है। साथ ही प्रार्थी द्वारा उक्त साक्ष्य कार्यवाही के दौरान उपलब्ध कराने का भी भरोसा दिलाया है। परिवार में सभी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। इस संबंध में राज्य के मुख्यमंत्री व चिकित्सा मंत्री को भी ज्ञापन भेजा गया है, जिसमें कोविड के नाम पर आमजन के जीवन के साथ हो रहे खिलवाड़ से अवगत कराया गया है। मैं रामचंद्र जोशी, गामोटवाड़ा सागवाड़ा। मेरी माँ को 4 तारीख शाम को कोरोना पॉजिटिव बता के सागवाड़ा अस्पताल से एम्बुलेंस लेने आई और ये सारा प्रकरण कल सुबह से सोशल मीडिया पे, पत्र पत्रिकाओं में, न्यूज़ पे चल रहा है। आप सब लोग इससे वाकिफ होंगे। आज A1 टीवी पे मैंने सागवाड़ा उपखंड अधिकारी के स्टेटमेंट देखे। मुझे बड़ा दुख हुआ ये देखकर कि उन्होंने एक तरफ तो मेरी माँ को ज़्यादा इतना गंभीर हालत नहीं बताकर एम्बुलेंस में ऑक्सीजन की सुविधा की कोई ज़रूरत नहीं थी बताया है, और दूसरी तरफ उन्होंने दूसरे वाक्य में ये बताया है कि वृद्धा की हालत गंभीर थी, इसलिए उन्हें जिला क्वारंटीन सेंटर पे ले जाना ज़रूरी था। मैं उन्हें याद दिलाऊं कि सागवाड़ा में 3 से 4 ऐसे ही बुजुर्ग व्यक्ति आज भी स्थानीय होम क्वारंटाइन हैं, और मेरी माँ तो चली गई, उसको तो हम 6 भाई 1 बहन होके भी अंतिम समय 30 मिनट के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं कर पाए। लेकिन ये जो अपनी चिकित्सा विभाग और प्रशासन अपनी अपनी ड्यूटी बजा के खाना पूर्ति कर रहा है ना, उसका मुझे बड़ा दुख हो रहा है। अच्छा रहता मेरी माँ को सही श्रद्धांजलि वही होती कि एक कह देते कि हमसे भी गलती हुई है, क्या किसी को फांसी लगाने से मेरी माँ वापस नहीं आ जाएगी। पर एक जरा भी ये अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को ये कहते कि नहीं, वास्तव में तुमने लापरवाही की है, तुमने रेफर की चिट्ठी नहीं बनाई, सागवाड़ा पीएमओ ने किसी जिम्मेदार कंपाउंडर को, जिम्मेदार चिकित्सा कर्मी को अटेंडेंट नहीं भेजा, किसी ने आके उपखंड अधिकारी की तो बात काम खैर प्रशासनिक तौर पर है, मैं उनसे ये नहीं कह रहा हूँ कि वो आते, पर कम से कम वो निर्देश दे सकते थे कि सागवाड़ा चिकित्सालय के कोई जिम्मेदार आदमी आता, उस एम्बुलेंस की दशा को देखता। अगर मेरी माँ गंभीर थी तो ऑक्सीजन के लिए देखता, या हमें कहते हम इतने सक्षम हैं कि बड़ा मुझे खेद है कि हम निजी एम्बुलेंस भी कर सकते थे, पर ऐसा कोई इन्होंने मौका नहीं दिया। एक तरफ उपखंड अधिकारी कह रहे हैं कि इस परिवार ने हमें मदद नहीं की, सहयोग नहीं किया, ये सरासर सफेद झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हम वो कोई लाठी बजा के और किसी को आरोपित करके और जेब भरने वाले लोगों में से नहीं है। हमने बाकायदा 5 बजे एम्बुलेंस आई और हमारी माँ को रवाना किया है, और जिला यहाँ
सागवाड़ा पीएमओ से मैंने बात की कि आपको इतनी देर क्यों हो गई, जिसका मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, सारा घटनाक्रम का ऑडियो और वीडियो है। तो उन्होंने बताया कि 9 कोरोना पेशेंट थे, इसलिए हमें गामोठवाड़ा में आने में इतनी देर हुई। मैंने उनसे निवेदन किया है कि 4 तो हमारे परिवार के ही हैं, 5 को आपको डिटेन करने में और उनको क्वारंटाइन सेंटर भेजने में आपको 10 घंटे लग गए। मेरी माँ 20 घंटे से कोरोना पॉजिटिव घोषित हुई और आपने उसे एक गोली नहीं दी है। तो उन्होंने कहा कि कोरोना पॉजिटिव का ये प्रोटोकॉल है कि कोरोना क्वारंटाइन सेंटर में जाके इसका ट्रीटमेंट होगा। मैंने कहा अगर पुल टूट गया, बरसात आ गई या उदयपुर उन्हें जाना पड़ा तो फिर मेरी माँ का इलाज 48 घंटे बाद शुरू होगा। तो यहाँ उपस्थित डॉक्टर श्रीमान इस्माइल दामड़ी ने कहा, हाँ ऐसा ही है भाई साहब, आप सब पढ़े लिखे हैं, वाकिफ हैं, इस सारी घटनाक्रम से सही और गलत का अंदाज लगा सकते हैं। बस मुझे ज्यादा नहीं कहना है। मेरी माँ को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि आप इन अव्यवस्था के खिलाफ मेरे साथ हो जाए। धन्यवाद।